चलो, तो चैप्टर जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वो है हमारा ये, मैटर क्या हमारे आसपास प्योर है क्या। बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटू चैप्टर, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, जहां पर हमें पढ़ना क्या होता है एक बार समझ लो। हमें पढ़ना ये होगा कि आपके जो हमारे मैटर होते हैं, राइट, उनके स्टेट क्या होते हैं। ओके, 5 मेनली स्टेट आपके होते हैं, प्लाज्मा और बकमिंस्टर जी एक हमारे होते हैं। ठीक है, वो आप देखोगे। होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर बहुत बेहतरीन तरीके से आप देखोगे कि दोनों को हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। फिर सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में अंतर क्या होता है। आंखों से हमें जो चीज दिखती है उसमें, या फिर बीम ऑफ लाइट जो पास होती है, किसमें पास होती है, किसमें पास नहीं होती। एलॉयज हमारे क्या होते हैं, क्या वो सोल्यूशन होते हैं, नहीं होते, राइट। उनके एग्जांपल्स हमारे हो गए, कुछ एग्जांपल्स हमारे एलॉयज के, वो मैं आपको बताऊंगा, यहां पर लिखा दूंगा। मम्मी, आपको आपने देखा होगा अपनी मम्मी को, मम्मी चावल बनाने से पहले पहले आप पहले के टाइम पर होता था, आजकल तो होता भी नहीं है। पहले के टाइम पर मम्मी चावल बनाने से पहले ना, या गेहूं बनाती थी ऐसे बैठकर, आपके घर में देखा होगा आपने, है ना, ऐसे बनाती थी वो, राइट। वहां चावल बिनना बोलते थे इसको। तो इसको हम सेपरेशन बोलेंगे। तो सेपरेशन के मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, कि अगर आपको दो चीजों को अलग करना होता है तो कैसे आप अलग करते हो। और बहुत बार सवाल भाइयों आपको यहाँ से मिले हैं। तो जितना आसान ये लग रहा है ना, कि हाँ ये तो आसान है, एग्जाम में कुछ याद आता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको हल्के में लेने की भूल नहीं करेंगे। ठीक है, हल्के में लेने की भाइयों भूल नहीं करेंगे। लेकिन एक बस पोर्शन जो आपका बचा हुआ था वो मैं आपको बता दूं। एक पोर्शन आपका बचा हुआ था हमारा, कौन सा, मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था कि जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, राइट। और जो हमारा घी होता है वो आपका सैचुरेटेड होता है। एनिमल फैट हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो बस एक पोर्शन आपका बचा हुआ था, इसके लिए मुझे रफ की नीड पड़ेगी क्या, एक सेकंड, मैं स्लाइड में लिख के पढ़ा दूं क्या आज। रफ क्या ही करूंगा आज, मैं आज उतना कुछ ड्रॉ करना है नहीं इसमें, तो रफ रहने देता हूं मैं आज, एक सेकंड रुको। तो अभी जो मुझे एक्स्ट्रा बताना है वो मैं कहाँ बता दूं फिर, इस वाले फाइल में बता दे रहा हूँ, ठीक है। पीवाईक्यूज आप कर चुके हैं भाइयों, सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर। अब जिसने रिवाइज नहीं किया है ना, अब भाई फिर घूमो, ये देखो, मुझसे मत पूछना फिर आके बाद में। चलो यहां पर समझ लो, ठीक है। तो एक वैसे एक टर्म होता है पाइरोलाइसिस, एक टर्म होता है पाइरोलाइसिस, पहले ये समझो होता क्या है। पाइरोलाइसिस का मतलब होता है जब आपके हायर अल्केन्स, यानी जो बड़े बड़े हमारे अल्केन्स हैं, कल हमने कार्बन खत्म किया था, प्लीज रिवाइज करना, कार्बन से बेहतरीन चैप्टर कोई नहीं है भाई। हायर अल्केन्स जो हमारे हैं, जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं, क्या मतलब, पहली बार भैया ने कोई चैप्टर जो खत्म हो गया है उसको उसकी तारीफ की है। नहीं सही में कार्बन बहुत प्यारा चैप्टर था यार। हायर अल्केन्स आपके जो डिकम्पोज हो जाते हैं, हायर अल्केन्स हमारे जो डिकम्पोज हो जाते हैं आपके लोअर अल्केन्स में, हायर अल्केन्स डिकम्पोज होते हैं लोअर अल्केन्स में, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पाइरोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज पाइरोलाइसिस, आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। एक चीज है जो अपने को यहां पर ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, ओके। दूसरा, दूसरा यहां पर एक प्रोसेस आपका, हमारा एक पॉइंट आपका ये भी है कि आपका हमारा जो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, या जो ईस्टर हमारे होते हैं, इनके बारे में जरा आपने को पढ़ना है। या जो आपका इथेनोइक एसिड होता है, बस इनके बारे में हमें एक पॉइंट पढ़ना है। तो इथेनोइक एसिड भाइयों जो आपका होता है, प्लीज ध्यान देना, इथेनोइक एसिड नीचे वैसे होगा भी, यहां पर देखो, ये सब हो गया था ना, ये देखो, इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड को भाइयों हम लोग प्यार से एसिटिक एसिड भी बुलाते हैं। और ये मैंने आपको लिखाया था किसमें एसिटिक एसिड होता है। इसी का जो 5 to 8% तुम्हारा सोल्यूशन होता है, यानी एसिटिक एसिड का ही 5 से 8% सोल्यूशन जो होता है, इसी के 5 से 8% सोल्यूशन को हम कहते हैं विनेगर। इसी के 5 से 8% सोल्यूशन को हम कहते हैं विनेगर, राइट। एक आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी होता है, एक टर्म हमारा होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी होता है, एसिटिक। ग्लेशियल एसिटिक एसिड कब होता है, जब आपका वो वैसे आपका जम जाता है, ठीक है, उसको हम तब ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में बस एक रिएक्शन अपने को जानना है, और वो रिएक्शन हमारी होती है कैसे आपका ईस्टर बनता है। ये आपका ईस्टर है। तो भाइयों, जब भी आप इथेनोइक एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाते हो, ध्यान देना बस,
घर पे भी आप ये कर सकते हो, ऑब्वियसली चीजें अब मौजूद आपके पास होंगी नहीं, ठीक है, बट अगर आपके पास इथेनोइक एसिड है और आप उसमें इथेनॉल मिला दो, इफ यू हैव इथेनो आपके इथेनोइक एसिड, और अगर आप उसमें इथेनॉल मिला देते हो, तो यू विल फाइंड ईस्टर। भाइयों आपको मिल जाएगा ईस्टर, खत्म बस। मतलब कोई पूछे ईस्टर कैसे बनता है, तो ईस्टर आपका बनता है इथेनोइक एसिड में मिला के अल्कोहल, दैट्स इट। या कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये इथेनोइक एसिड जो आपका होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का है हमारा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पॉइंट यहां पर ये हुआ कि अगर आप भाइयों कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप अल्कोहल का मिक्सचर कर देंगे अल्कोहल का, तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा ईस्टर, बस। एग्जाम में पूछेगा, इसी को हम कहते हैं रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, कि ईस्टर कैसे बनता है। इसका एक एग्जांपल देख लो। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अगर मैं ले लेता हूं, चलो मान लो तुम्हारा इथेनोइक एसिड, कोई भी एसिड ले लो चलेगा। अल्कोहल की जगह मैंने ले लिया इथेनॉल, CH3CH2OH। तो यहां पर आपका ईस्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ये CH3CO, एक आपका O और यहां पे होता है CH2CH3, एक आपका O और होता है। दिस इज योर ईस्टर। तो कोई पूछे ईस्टर कैसे बनता है, तो ईस्टर आपका तब बनता है जब आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला देते हैं, बस। और कुछ नहीं होता भैया। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं, बस भैया। इतना ही आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक। इतना ही एग्जाम में आपसे पूछता है वो सवाल, ठीक है। चलो मूविंग ऑन। बिफोर आई गो अहेड, मैं आपको एक टर्म और सिखाना चाहता हूं यहां पर। एक भाइयों कैलोरिफिक वैल्यू नाम का एक टर्म सीख लो कल, क्योंकि मैंने आपको फ्यूल के बारे में पढ़ाया था ना। तो जो भी हमारे अच्छे फ्यूल होते हैं ना, अ गुड फ्यूल, कोई भी अगर अच्छा फ्यूल है, तो ध्यान रखना हमेशा उसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है वो अच्छी होती है। एक गुड फ्यूल के पास हाई कैलोरिफिक वैल्यू होगी, कैलोरिफिक वैल्यू। एक अच्छे फ्यूल के पास बहुत अच्छी कैलोरिफिक वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो आपका काऊ का डंग होता है, काऊ डंग के, जिसपे आप ना गोबर के उपले, है ना, जिसमें गांव वगैरह में है ना, जो गाय भैंस के जो उपले होते हैं जिस पर खाना बनता है ना, उसकी कैलोरिफिक वैल्यू होती है लगभग 6 से 8 हजार, 6 to 8 thousand होती है कैलोरिफिक वैल्यू। वुड, लकड़ी, लकड़ी की कैलोरिफिक वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 17 से 20 हजार। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 20 हजार के आसपास होती, ठीक। कोयला, कोयला की कैलोरिफिक वैल्यू आपकी होती है लगभग 25 हजार से लेकर 30 हजार के आसपास। डीजल या पेट्रोल, डीजल या पेट्रोल, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू आपकी भाइयों 45 हजार के आसपास होती है, इसीलिए बहुत अच्छा फ्यूल है। सीएनजी, उससे भी बेहतरीन फ्यूल, सीएनजी की कैलोरिफिक वैल्यू आपकी 50 हजार के आसपास होती। एलपीजी, उससे भी बेहतरीन फ्यूल हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, 55 हजार। और लास्ट में सबसे बेहतरीन हाइड्रोजन। अब तो हाइड्रोजन पावर्ड कार भी आने वाली है ना। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इज बेहतरीन, 1.5 लाख अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो क्या पता ये ऑर्डर में लगाने को आपको कभी दे दे, ठीक है। तो एक अच्छा फ्यूल हमारा वो होता है, राइट। एक अच्छा फ्यूल हमारा वो होता है भाइयों, जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू जो होती है ना वो बहुत हाई होती है। कैलोरिफिक वैल्यू इसकी बहुत हाई होती है, उसको हम एक अच्छा फ्यूल मानते हैं। तो काऊ डंग ऑब्वियसली अच्छा फ्यूल नहीं होता, उसमें से स्मोक देखो कैसा निकलता है, उसमें से इसलिए ब्लैक स्मोक निकलता है, जो आपके लिए हार्मफुल होता है। तो चूल्हे में रोटी तो भाई क्या मस्त लगती है ना। सुनो भाई, चूल्हे में बाजरे की रोटी ऐसे, उस पे घी, मक्खन, और उसमें जो चटनी होती है ना उसकी, किसकी पता है, प्याज लहसुन और वो
धनिया, प्याज लहसुन धनिया की चटनी डालकर, ठीक है, और पूरे में मिक्स करके, भाई पूरे में मिक्स कर, और गरम गरम रोटी और गुड़, भाई, और मम्मी बना रही हो और तुम खा रहे हो, भाई, जन्नत इसी को कहा गया है। शास्त्रों में जन्नत यही कहा गया है इसी को। पिज्जा किसने बोला? भाग, भगाओ इसको, ब्लॉक करो क्लास से। जिसने पिज्जा नाम ले लिया इसके सामने पिज्जा का नाम लेना पाप है यार। अ, ये मैंने कहाँ से याद किया पता है? ये मैंने याद किया बिकॉज मेरे घर पे कल बनी थी। राइट, फोटो आई थी मेरे पास। मैं तो हूं नहीं ना घर पे। दिखाऊं क्या? लेकिन तुम जज करोगे मुझे, मेरे घर को जज करोगे यार। इफ यू वांट जज माय हाउस देन आई कैन शो यू। रहने दो, मैं दिखाऊंगा। ठीक है। कौन सा एनडीए भाई? आर्यन जी, आर्यन राठौड़, जरा अनम्यूट करिए। कौन सा एनडीए? कौन सा एनडीए दोस्त? कौन सा रिजल्ट एनडीए का? आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही दोस्त। आवाज नहीं आ रही है। नो आवाज। चलो दिखाऊंगा, पहले पढ़ा देता हूँ ना, उसके बाद ठीक है, उसके बाद दिखाऊंगा। अभी मेरे को फोटो भी नहीं मिल रही। मिल जाएगा, दिखा दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये पॉइंट है भाइयों, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो अपने को माइंड में रखना है। आर फैमिली, हाँ ठीक है, चलो देख लो। अच्छा, चलो ठीक है, फिर कभी मिल भी नहीं रही। चलो क्लास के बाद दिखाऊंगा, जो क्लास में पढ़े क्लास तक उसको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाइयों, ठीक है। अ गुड फ्यूल हैव हाई कैलोरिफिक वैल्यू, काउ डंग केक और वुड कोल डीजल पेट्रोल सीएनजी, ये जो भी है इनकी वैल्यूज भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलो बेहतरीन। तो ये हमारा पायरोलाइसिस होता है। ठीक भाई, चलो अब जरा हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये मेथनॉल कल मैंने आपको पढ़ाया था, राइट? मेथनॉल ऑक्सीडाइज होता है आपके लीवर में। अगली बार यही पूछेगा कौन से ऑर्गन में होता है, सीधे पूछेगा लीवर। जैसे आपको लीवर दिखे तुरंत याद रखना कि लीवर से बाइल याद रखना, बाइल। बाइल से तुरंत याद रखना कि बाइल को बेसिक माहौल चाहिए होता है काम करने के लिए। फैट ग्लोबुल्स को कम कर देता है, छोटा कर देता है आपके। कहाँ हेल्प करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, सेक्रेट करता है। बाइल स्टोर कहाँ होता है आपके, हमारे, देख लो कौन से, गॉल ब्लेडर में आपके स्टोर होता है, गॉल में, गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है आपका बाइल। ठीक है, तो ऐसे ना चीजों को रिलेट किया करो बढ़िया से। चलो गुड। तो ये था हमारा टॉपिक उस दिन का ही, कार्बन टॉपिक का ही था हमारा। ये दोनों चीजें प्लीज ध्यान में रखेंगे ईस्टर का। अब ईस्टर के ऊपर कुछ भी सवाल यहाँ पर आता है तो ये प्लीज ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, कि इथेनॉल और ये ईस्टर आपका, ये पॉइंट। और फिर मैंने पीवाईक्यूज तो आपको पहले ही करा दिए थे, ठीक है। बाकी ये मैग्नीशियम रिबन वाले और ये सब भी हम पहले ही पढ़ चुके थे। इनका भी अगर आप पीवाईक्यूज नीचे देखोगे भाइयों, तो ये सब भी पीवाईक्यूज इतने आसान हैं, ये भी हम कर चुके थे आई गेस, ठीक है। चलो, अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, अपना चैप्टर, क्या मैटर हमारे आसपास प्योर है क्या। तो इस दुनिया में क्या कोई चीज प्योर है? राइट, इस दुनिया में क्या कोई चीज है जो प्योर है? हमारे मैटर में, या सॉरी हमारे इस दुनिया में, या ब्रह्मांड में, क्या कोई चीज ऐसी है, कोई भी चीज ऐसी है जो प्योर हो? राइट, जो हमारा प्योर हो। तो भाई ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज हमारी प्योर तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीजों को हम मानते हैं प्योर, ठीक है, कुछ चीजों को हम मानते हैं प्योर। चलो आपके हिसाब से बताओ। अब यहाँ पर प्लीज डायलॉग मत मारना, ठीक है, प्यार मोहब्बत ये सब बातें नहीं करना। मैं केमिस्ट्री पूछ रहा हूँ, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के हिसाब से मुझे आप जरा बताओ, आपके हिसाब से कौन कौन सी वो कुछ चीजें हैं जो प्योर है? बताओ भाई। शुरू करो कार्रवाई। गोल्ड पक्का? एलिमेंट्स? ओके।
अविराज जो पढ़ रहे हो अभी इस पे ध्यान कर लो, अगर आप लिख नहीं पा रहे हो डाउट तो। चलो गुड, बेहतरीन। देखो सिंपल सा है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, अंतर समझो। ऐसे प्योर का मतलब आपका लॉजिक जो होगा ना प्योर का, मुझे पता है आप कंफ्यूज क्यों होते हैं। आपका जो प्योर का लॉजिक है ना भाई, वो बड़ा फ्लॉड है, ठीक है। प्योर का लॉजिक ऐसा आपका होगा कि प्योर का मतलब भाई शुद्ध का मतलब शुद्ध देसी घी समझते हो, है ना, ऐसा नहीं। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। तो देखो कोई भी चीज अगर प्योर है, सो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं हमारे केमिस्ट्री के हिसाब से, प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है, प्योर सब्सटेंस हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस में आपको कंपोजिशन है, जो भी चीज होगी उसमें आपको वो चीज यूनिफॉर्म मिलेगी, कंपोजिशन। जैसे पानी में, अब पानी चाहे अमेरिका का पानी हो, चाहे भैया हमारे यहाँ आओगे पानी पीने, चाहे आप कहीं का पानी पियोगे, हर जगह पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो यही रहने वाला है, राइट। हर जगह तुमको पानी का फॉर्मूला H2O ही मिलने वाला है, नो मैटर पानी कहाँ का है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब जहां पर कंपोजिशन आपका भाई हो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो आपका एलिमेंट हो या कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड। अब अगेन अगर कोई इसमें कंफ्यूज है कि भैया मुझे तो यही नहीं आता, है ना, कि मुझे तो यही नहीं पता कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर होता है, मुझे तो उस लेवल से पढ़ाओ, तो फिर लाओ, पहले जरा मैं आपको यही बताता हूँ एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। नीचे जगह थी क्या इसमें, आ जाओ देखो। एक भाइयों एलिमेंट क्या होता है पहले समझते हैं कि व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड। बेसिक्स से एकदम जीरो से मैं तुमको पढ़ाता हूँ। स्कूल में आप लोग रटते होंगे ना, एलिमेंट गोल्ड एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये है फलाना ये धमाका। एलिमेंट का मतलब होता है कोई भी प्योर सब्सटेंस जो केवल एक तरह के एटम से बना होता है, बस। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस। और आपके डेफिनेशन में ही सवाल छिपे हैं। अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, वन टाइप ऑफ एटम, ओके। कोई भी प्योर सब्सटेंस जो आपका केवल एक प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड भी आपका एक प्योर सब्सटेंस होता है। कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस, राइट। अंतर यह है कि इट इज मेड अप ऑफ टू या दो से ज्यादा, टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड। अब ध्यान से समझना, एकदम एकदम बेसिक। पता है आप लोगों ने जैसे सेल पढ़ा हुआ था ना बायो में, जो काम बायो में सेल का है वही काम केमिस्ट्री में एटम का होता है। मतलब एटम भी हमारा वो स्मॉलेस्ट आपका पार्टिकल होता है। अगेन आगे जाकर हमें ये गलत प्रूव कर दिया गया था कि भाई और भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, वो बाद में जाकर हमको मालूम चला। पहले जैसे आपके एटम में भी क्या, उसमें सेल में भी क्या होता है, पहले हमको लगता ना कि सेल आपका सबसे छोटा चीज होती है, बट सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ऐसे ही एटम के अंदर भी आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री ये कहती है कि इस दुनिया में कोई भी चीज है, राइट, डेड है लिविंग है, सबके अंदर आपको क्या मिलेंगे, एटम्स मिलने वाले, है ना। हर जगह आपको एटम मिलने वाले। बायो में क्या कहा जाता है कि यार हर जगह आपको सेल मिलने वाली, सेम ही चीज। पहली चीज तो ये चीज क्लियर रखना आपका, राइट। पहले तो ये चीज क्लियर रखना। अब एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर होता है, एलिमेंट भाइयों और कंपाउंड में क्या अंतर होता है। एलिमेंट और कंपाउंड में आपका यह अंतर होता है कि एलिमेंट में आपके एक ही तरह के एटम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटम। ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसमें केवल ऑक्सीजन के ही तो एटम होंगे ना। जो आपका कार्बन का आपका एलिमेंट है उसमें केवल कार्बन के एटम होंगे। जो आपका फ्लोरीन का आपका एलिमेंट होगा उसमें केवल फ्लोरीन के एटम होंगे। तीन टर्म है, तीनों में कंफ्यूज मत होना, एटम, एलिमेंट और कंपाउंड। एटम से मिलकर बने हैं एलिमेंट भी और कंपाउंड भी। एटम से मिलकर बनता है एक एलिमेंट, और कई सारे एटम से डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एटम से मिलकर बनता है कंपाउंड। खत्म। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लो हो गया आपका ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन आपका हो गया भाइयों एग्जाम्पल तुम्हारे एलिमेंट का। गोल्ड, गोल्ड आपका एग्जाम्पल हो गया एलिमेंट का। हाइड्रोजन एग्जाम्पल हो गया एलिमेंट का, राइट। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला कि यार ऑक्सीजन बना है केवल ऑक्सीजन वाले एटम से, आपका गोल्ड बना है केवल गोल्ड वाले एटम से। तो ये हमारे एलिमेंट थे। कंपाउंड में क्या था? कंपाउंड में देखो एग्जांपल आपका वाटर, H2O, CO2, NaCl। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दिखा आपको, यहां पर डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या थी? एक प्योर सब्सटेंस जो बना होता है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम से। इसमें हाइड्रोजन का भी एटम है, ऑक्सीजन का भी एटम, कार्बन का भी एटम है, ऑक्सीजन का एटम, सोडियम का एटम है, क्लोरीन का एटम। तो अलग अलग एटम जब कंबाइन होते हैं उसको कंपाउंड कहते हैं, सेम ही एटम रहता है उसको एलिमेंट कहते हैं। अब बताओ, क्लियर हो गया आज तुम्हारा ये? पहले तो ये बेसिक अंतर समझ लो एलिमेंट और कंपाउंड, क्योंकि बहुत लोग को यही नहीं पता होता यार। ठीक है, अभी मैं और इसमें और बताता हूं आपको, ठीक है। अभी मैं लगभग और बताता हूं। चल गुड, ओके, ठीक है। एक अलग चैप्टर वैसे आएगा इसके ऊपर, शिव जी आपके, ठीक है। एक अलग चैप्टर भी हमारा आता है एटम एंड मॉलिक्यूल, अगर कोई ऐसा है जिसको क्लियर ना हो, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं उसमें कंफ्यूजन क्या, दो टाइप के होते हैं का मतलब क्या हुआ? एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटम हो गए, एक ऑक्सीजन है उसके एटम हो गए। इसमें क्या कंफ्यूजन है भैया मेरे? हैं भैया, जब मैं ऑफिसर बन जाऊं तो मुझे भी आंटी के हाथों का, ये सब कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। मेरी अम्मी कुछ नहीं खिलाएंगी, चक्कर बना रहो। तुम्हें भी मारेंगे, मुझे भी मारेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया एग्जाम्पल, ठीक। अच्छा एक और एलिमेंट के साथ खास बात यह है कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर substances, it cannot be broken down into simpler substances। ध्यान देना, आप इसको अब ऑक्सीजन को और कहां और कितना सिंपल करोगे भाई? इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। लेकिन भाई जो मेरे कंपाउंड जी हैं इनको आप बिल्कुल ब्रोक कर सकते हो, कैन बी ब्रोकन डाउन, आप अलग कर सकते हो। हाँ लेकिन केमिकल मेथड होते हैं अलग करने के। अब NaCl में से Na और Cl को अलग करने के बहुत सारे केमिकल मेथड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना। ऑल्सो एलिमेंट हमारे क्या हैं? एलिमेंट्स में आपके 118, आई गेस 118 ही है ना शायद, एज ऑफ टुडे मेरे हिसाब से शायद 118 ही नोन एलिमेंट है। एज ऑफ टुडे 118 नोन एलिमेंट है हमारे, 118 नोन एलिमेंट। लेकिन कंपाउंड करोड़ों हो सकते हैं, इनफाइनाइट कंपाउंड्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट कंपाउंड्स आप बना सकते हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी मिलाकर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेसिक डिफरेंस कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। एलिमेंट मतलब वो छोटे लेवल पर आपका जो एक एटम से मिलकर बना होता है, कंपाउंड वो जो मल्टीपल एटम से भाइयों आपका मिलकर बना होता है, ठीक है। चलो आइए, आइए पधारिए, देखिए जरा। तो ये हमारा हो गया आपका भाइयों यहां तक, ठीक है। अब जरा देखते हैं आगे। तो ये तो आपका हो गया पहला। अच्छा मैं आपको बता क्या रहा था कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। चलो अब चलते हैं प्योर सब्सटेंस में, ध्यान से फोकस। तो प्योर सब्सटेंस आपके वो होते हैं जिनमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, दे कुड बी एलिमेंट, ये एलिमेंट भी हमारे हो सकते हैं या फिर कंपाउंड भी हो सकते हैं। ये एलिमेंट भी भाइयों हो सकते हैं, हमारे कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, दोनों का मतलब क्या है। तो एलिमेंट भी प्योर होते हैं, कंपाउंड भी हमारे प्योर होंगे। अब मैं आपको यहां एग्जांपल दे दे रहा हूं। जैसे आपका प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल Au भी हो गया, O2 भी हो गया, H2O भी हो गया। तो ना आप में से बहुत लोग, मुझे पता है, अभी तक प्योर समझते थे कि प्योर का मतलब खाली अगर हाइड्रोजन है तो प्योर, लेकिन अगर उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो इम्प्योर। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है।
यहां पर सब में कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। CO2 में, चाहे CO2 अमेरिका की हो चाहे बांग्लादेश की हो, हमें पता है कि CO2 में कंपोजिशन कार्बन और ऑक्सीजन का फिक्स्ड है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो वो प्योर सब्सटेंस ही है। ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस वो केमिस्ट्री के हिसाब से वो चीज होती है जिसमें, और वो केमिकल एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। मतलब एक सिंगल एटम भी हो सकता है, मल्टीपल एटम्स भी हो सकते हैं जो कंबाइन होते हैं। ठीक। ये हमारा होता है प्योर सब्सटेंस। नाउ व्हाट अबाउट मिक्सचर? फिर मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर, जैसे मान लो फोन मैं पानी में डाल दूं अपना, मिक्सचर ही तो हो गया। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में आपको दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं, राइट, जो फिजिकली बेसिकली कंबाइंड होती हैं लेकिन केमिकली बॉन्डेड नहीं होती। प्योर सब्सटेंस में ज्यादा चांस होती है कि चीजें आपकी केमिकली बॉन्डेड होती हैं, मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। मिक्सचर में ऐसा ज्यादातर नहीं होता है, राइट। अगेन मिक्सचर में आपको देखने को मिलेगा, एक आपका होमोजीनस मिक्सचर, वहां आप अंतर बेटर समझ पाओगे। एक हमारा होमोजीनस मिक्सचर, एक हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब जैसे मान लो तुम्हारा हो गया कि तुमने वो जो पानी था, तुम्हारा पानी था प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब उस पानी में तुमने शुगर डाल दी या नमक डाल दिया, तो अब ये इम्प्योर हो गया, ये मिक्सचर बन गया। तो शुगर इन वाटर एग्जांपल हो गया मिक्सचर का। या फिर ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर भी हमारा एग्जांपल किसका हो गया? ऑयल एंड वाटर भी हमारा एग्जांपल हो गया किसका? मिक्सचर का। अब कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर, कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उस पर अभी हम लोग आने वाले हैं, ठीक है। उस पर भाइयों हम लोग अभी आएंगे। चलो तो पहले जरा इसको समझ लो और ये लिख लो प्लीज, एलिमेंट। और देखो केमिस्ट्री में क्या है ना, ये जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं यही तो कंफ्यूज करते हैं, बाकी है ही क्या केमिस्ट्री में? एलिमेंट क्या, एटम क्या, कंपाउंड क्या, मॉलिक्यूल क्या, मोलर मास क्या, मॉलिक्यूलर मास क्या, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला यूनिट मास क्या। प्लीज इसको लिख लीजिए जरा जल्दी से, जल्दी से इसको लिख लें, फिर मैं बताता हूं आपको। हम्म, हम्म। अभी एक रील दिखाऊंगा मैं आपको, एक टीम ने बनाया था, सही लग रही थी। ओके, आई विल शो यू बीच वाले ब्रेक में। चलो डन, ठीक है। तो भाइयों बहुत बेसिक चीज मैंने आपको पढ़ाई है, ऐसा कुछ एडवांस नहीं पढ़ लिया आपने कि, है ना, चौंक गए होंगे आप, ठीक है। लेकिन चैप्टर बड़ा बेहतरीन है। आ जाओ चलो। तो पहला चीज आपका ये हो गया। अब जरा हम पढ़ेंगे मिक्सचर हमारा क्या होता है। पहला, यहां पर लिखा है कि वी डू नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन वे, गैसेस पार्टिकल आर वेल सेपरेटेड। अब यहां पर बेसिक समझ लेते हैं, राइट। प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल मैंने आपको दिए, एलिमेंट्स आपके हो गए हमारे। मिक्सचर के एग्जांपल्स आपको मिल गए, यहां पर देख लो। प्योर सब्सटेंस आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एंटिटी, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंटिटीज, दे हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। तुम्हारा डायमंड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या कोई भी हो गया, जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं, जितने भी भाइयों आपके एलिमेंट हैं, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जितने भी, मैग्नीज से लेकर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, राइट, सारे हमारे क्या होते हैं? सारे हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। सारे भाइयों हमारे प्योर सब्सटेंस होंगे। तो प्योर सब्सटेंस ये होते हैं। अब मिक्सचर हमारे क्या होते हैं? मिक्सचर हमारे होते हैं जब आप दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को ही मिला देते हो। खाली शुगर अपने आप में भी हो सकता है, उसको अगर आपने डाल दिया पानी में, राइट, उस शुगर को अगर आपने पानी में डाल दिया तो वो एक प्रकार का मिक्सचर हो गया। अब वो मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है होमोजीनस मिक्सचर, एक हमारा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये अपने को पढ़ना होता है भाइयों कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अंतर क्या होता है। प्लीज ध्यान दीजिए, इसी में स्लाइड में काफी स्पेस है, इसमें मैं अलग से स्लाइड नहीं ले रहा हूं, ठीक है, यही लिख रहा हूं। देखो भाइयों, तो मिक्सचर अपने को पढ़ना है, चैप्टर ही हमारा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में और कुछ होता नहीं है, बस ये होता है कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है वो आपने पढ़ लिया। मिक्सचर पे अपने को फोकस करना है। एक हमारे मिक्सचर भाइयों होते हैं होमोजीनियस, और दूसरे हमारे होते हैं होमोजीनियस, एक सेकंड, जीनियस, और दूसरे हमारे होते हैं हेट्रोजीनियस।
ठीक है, पहले भाइयों हम बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर की। सो होमोजीनियस मिक्सचर में हम पढ़ते हैं अबाउट सोल्यूशन, कि जो हमारे सोल्यूशन होते हैं वो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम पढ़ते हैं भाइयों अबाउट सस्पेंशन एंड कोलाइड। अब ये क्या है, अभी आप एक एक करके जान जाओगे, परेशान मत हो। सस्पेंशन के बारे में और कोलाइड के बारे में हम पढ़ते हैं। सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन या कोलाइडल या कोलाइड के बारे में आप पढ़ते हैं इन हेट्रोजीनियस हमारे सोल्यूशन। तो पहले बात तो आपने देखा कि मिक्सचर क्या हो सकते हैं। मिक्सचर का मतलब ही होता है कि आप किन्हीं दो चीज को मिक्स कर रहे हो, जहां पर कोई भी डेफिनेट रेशियो ऐसा कुछ नहीं है, या हो भी सकता है, राइट, जहां पर कोई भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, जहां पर कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो होमोजीनियस, नहीं होगा तो हेट्रोजीनियस। तो पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर हमारे कौन होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर वो होंगे जहां पर कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भाइयों ये हुआ कि मान लो आपने शरबत बनाया, ठीक, आपने बनाया शरबत। अब शरबत में आपने भैया इसमें डाला पानी, पानी में आपने डाला शक्कर, और शक्कर को आपने अच्छे से स्टिर कर दिया, घोल दिया पूरे में, कि ऐसे घोला कि पूरे में घुल गया, राइट, ऐसा घोला कि पूरे में घुल गया भैया, ऐसा घोला कि पूरे में घुल गया। जब पूरे में घुल गया, जब पूरे में घुल गया है, राइट, तो वो क्या हो गया? होमोजीनस हो गया, ठीक है, होमोजीनस हमारा हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि नीचे वाला टेस्ट ज्यादा मीठा करता है टेस्ट, है ना। तो होमोजीनियस का मतलब सिर्फ इतना हो गया आपका, होमोजीनियस हमारे मिक्सचर का एग्जांपल, जो चीज आपकी एकदम अच्छे से घुल जाए, राइट, एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी घुल जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शुगर इन वाटर आपका हो गया, सॉल्ट इन वाटर आपका हो गया, राइट। एयर, है ना, एयर से बढ़िया कोई एग्जांपल नहीं। एयर जो तुम्हारी है, हमारी एयर में क्या है भाइयों? एयर में आपको पता है ना नाइट्रोजन कितने परसेंट है? एयर में आपको मालूम है ऑक्सीजन कितने परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, आर्गन हमारा कितना परसेंट है। तो सबका कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म ना भाइयों। एयर में हमारे सबका कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म ना, राइट, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और? विनेगर, सिरका, सिरका में क्या होता है पता है? सिरका में तुम्हारे, अरे भाई तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे 56 लाख एग्जांपल हैं। सिरका, सिरका में क्या होता है? सिरका में तुम्हारे एसिटिक एसिड होता है और पानी होता है, और क्या होता है? ये तो होता है, राइट। सब छोड़ो, तुम्हारा जो एलॉय होता है, एलॉय, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एलॉयज होते सॉलिड हैं, लेकिन ये भी एग्जांपल है हमारे होमोजीनियस मिक्सचर के। आपके होमोजीनियस मिक्सचर के हमारे एग्जांपल हैं एलॉयज में। कैसे भैया, समझ नहीं आया? अरे भाई आपको पता है ना, कोई भी एलॉय होगा उसमें तो मिक्स्ड होंगे ना, राइट। कोई भी एलॉय है उसमें तो कंपोजिशन आपका मिक्स्ड ही होगा ना, कि कितना परसेंट आपका भैया जी इसमें जिंक है, कितना परसेंट लेड है, कितना परसेंट क्या है। तो एकदम सिंपल कर लेते हैं, इस दुनिया में कोई भी चीज है, एक्स मान लिया, वो चीज मे बी प्योर सब्सटेंस हो सकती है या फिर मिक्सचर हो सकती है। प्योर सब्सटेंस हो सकती है, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो। अब वही आपस में जुड़कर, आपस में अगर एलिमेंट है, कंपाउंड है, वही लोग आपस में जुड़कर मिक्स हो जाते हैं और मिक्सचर बना लेते हैं। मिक्सचर दो प्रकार के, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। अगर मिक्सचर में, पूरे मिक्सचर में जो मिक्सचर आपका बना है, उसमें पूरे में कंपोजिशन अगर यूनिफॉर्म है, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसे भैया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल तो कुछ भी हो सकता है। तुमने अपना फोन डाल दिया पानी में, तुमने दो इसमें ओट्स में डाल दिया ड्राई फ्रूट्स, राइट, तुमने ये सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग्स, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी दो चीज को मिक्स कर दो यार, जो मिक्स ना होती हो, वो हमारा एग्जांपल हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। सो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दो प्रकार के हमारे मिक्सचर थे, राइट भाइयों। और वो मिक्सचर हमारे कैसे हैं, वो आपने यहां पर देखा। अब यहां से खास है, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कृपया ध्यान से सुनना। अब हम पहले जरा पढ़ेंगे अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर, राइट।
हमें फोकस इस किस चीज पर करना है कि होमोजीनियस जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर हमें को पढ़ना होता है सोल्यूशन क्या होता है। तो पहली बात तो सोल्यूशन आपके हमारे होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो चीज आपकी मिक्स्ड होती हैं। सोल्यूशन वर्ड पढ़कर हमें लगता है कि सोल्यूशन का मतलब होता है कोई चीज जो लिक्विड होता होगा, ऐसा नहीं है। सोल्यूशन आपके लिक्विड भी होते हैं, सोल्यूशन आपके गैस भी होते हैं, सोल्यूशन आपके सॉलिड भी होते हैं। हाँ जी, सॉलिड सोल्यूशन भी होता है। इवन सॉलिड सोल्यूशन एलॉयज जो आपके हैं वो सॉलिड सोल्यूशन के ही एग्जाम्पल होते हैं। जो हमारे एलॉयज हैं वो सॉलिड सोल्यूशन के ही एग्जाम्पल है। सोल्यूशन की खास बात यही होती है कि वो आपके एक डेफिनेट रेशियो में होते हैं आपके, राइट। वो हमारे डेफिनेट रेशियो में आपके भाइयों होते हैं और कुछ नहीं। इतना ही आपका हमारा होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि भाइयों हमारे सोल्यूशंस कौन कौन से हैं, तो आपका जैसे हो गया सोल्यूशन के एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिए थे वही है, ठीक है। जो अभी मैंने आपको दिए थे, शरबत हो गया तुम्हारा, अगेन सोल्यूशन। कोई भी एलॉय का नाम ले लो, कोई भी आप एलॉय का नाम ले लो, अगेन सोल्यूशन। तुम्हारा सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, वही तो होता है। सॉफ्ट ड्रिंक आपका सोल्यूशन ही तो है भाइयों। सॉफ्ट ड्रिंक आपका सोल्यूशन ही तो है भाइयों, राइट। इसके अलावा आपका एक होता है वो, अरे सुनो, टी, चाय। चाय बनाते हो, चाय में क्या डालते हो, दूध का, तुम्हारे चीनी का, सबका सोल्यूशन ही तो बन रहा है वहां पर, है ना। लेमनेड बनाते हो, लेमनेड क्या है वो। कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज बनाते हो, क्या है वो भाई, कुछ भी तुम बनाते हो यार, कुछ भी। ये सारे तुम्हारे, सुनो, ये सारे तुम्हारे लिक्विड सोल्यूशन थे। मैं तुमको एग्जांपल देके प्रूव कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन खाली लिक्विड होता है। ये सारे तुम्हारे लिक्विड सोल्यूशन थे कि सॉफ्ट ड्रिंक, टी, लेमनेड, अल्कोहलिक तुम्हारे ड्रिंक जो भी होते हैं, मोहितो ही तो क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, ठीक है। डिटर्जेंट सोल्यूशन, एग्जैक्टली। कपड़ा धुलने के लिए भैया डिटर्जेंट का सोल्यूशन बनाते हो। सुबह उठ के हनी और पानी पीते हो, गर्म पानी नहीं पीते, कोई बात नहीं। दूसरा, गैशियस सोल्यूशन। गैशियस सोल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल होता है एयर, बस। भाई हवा तुम्हारी गैशियस सोल्यूशन का ही एग्जांपल, ठीक। और सॉलिड सोल्यूशन आपको पता ही है, कोई भी एग्जांपल ले लो भाई, ब्रास हो गया, चलो। ब्रास में क्या होता है, ब्रास में होता है कॉपर और जिंक। स्टील ले लो, ब्रॉन्ज ले लो, ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रॉन्ज में होता है कॉपर और टिन। बहुत सारे एग्जांपल हो गए आपके, राइट। तो ये चीज है भाइयों जो प्लीज माइंड में रखेंगे कि आपके सोल्यूशन बड़ा आसान सा है। कि सोल्यूशन हमारे वो लोग होते हैं जो, पहली बात तो, जिनमें जो चीज आप मिलाओगे वो अच्छे से घुल जाएगी, पूरे उस सोल्यूशन में कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा। कभी भी अगर आप चाय पी रहे हो, अब हम देखो उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि भाई चाय फीकी बन गई या चाय में चीनी मिक्स नहीं की, वो सब इफ बट की बात नहीं कर रहे। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, कोई चाय बना रहा है तो ऑब्वियसली चाय ऐसी बन रही है कि भाई जो कंपोजिशन होगा शुगर का इन दैट पर्टिकुलर चीज वो यूनिफॉर्म होगा, राइट। तो सॉफ्ट ड्रिंक, ट्री, लेमनेड, अल्कोहलिक ड्रिंक, डिटर्जेंट, हनी इन वाटर, ये सारे आपके एग्जाम्पल हमारे सोल्यूशन के होंगे। सो आंख बंद करो एक बार। हमारे होमोजीनियस मिक्सचर कौन होंगे, जिनमें कंपोजिशन आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म रहता है। अब आप बोलोगे भैया ये तो प्योर सब्सटेंस था। अरे प्योर सब्सटेंस में था कि आपके प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जहां पर आपके जो एटम्स होते हैं, राइट, वो सिंगल एटम हो या फिर आपके आपके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाते हैं, उनको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। अब अलग अलग कंपाउंड या अलग अलग एटम्स आपस में मिलकर कुछ भी बना लें, कुछ भी मिक्स हो जाए आपस में, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। अब उस मिक्सचर का कंपोजिशन अगर यूनिफॉर्म है तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। उसका एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो सोल्यूशन, ठीक। आइए, यहीं पर एक सोल्यूशन आप फिर रिकॉल कर सकते हो, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन भी तो एक सोल्यूशन है जो मैंने आपको लिखाया था उस दिन। टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन इन अल्कोहल सोल्यूशन आपका ही, राइट, वही तो है। तो यहां पर फिर से आपका ये सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये सब होपफुली आप जानते ही होंगे।
बार बार मैं क्या ही पढ़ाऊं उसको, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये प्लीज ध्यान से देखना, सवाल आपका यहां से बनेगा। तो सॉल्यूशन पहली बात तो आपके होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। पार्टिकल जो आपके होते हैं सॉल्यूशन के, वो बहुत छोटे होते हैं आपके, 1 नैनोमीटर तक होते हैं। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ इतने छोटे होते हैं, 10⁻⁹ सोचो, इतना छोटू छोटू पार्टिकल भाई। 10⁻⁹ का कोई पार्टिकल है, तुमको आंखों से दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। तो इसका मतलब है सोल्यूशन हमको आंखों से नहीं दिखता। अब जैसे दूध में मैं तुम कुछ मिला दूं, चीनी मिला दूं, क्या आपको दिखता है क्या आंखों से कि चीनी, यार भाई देखो चीनी वो गया है, अरे चीनी भाई तुम दिख रहे हो मुझे? ऐसा नहीं होता ना। और क्योंकि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इसीलिए स्कैटर नहीं करते बीम ऑफ लाइट। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपके सोल्यूशन बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपने कभी देखा है भाइयों कि कमरे में कहीं पर अगर रोशनी से कहीं अगर मान लो खिड़की है जहां से रोशनी अंदर आ रही होती है, तो रास्ते में आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिखते हैं। रास्ते में आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं, राइट? क्योंकि वो कोलाइड होता है, वहां पर पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो दिख जाते हैं। लेकिन सोल्यूशन में अगर आप टॉर्च मारोगे, तो वो इतना अच्छा से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि आपको पार्टिकल दिखेगा ही नहीं। अगर आप मेरे ऊपर टॉर्च टॉर्च मारोगे, तो आपको मैं इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि मैं उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। कोई भी चीज दुनिया में आपको इसलिए दिखती है क्योंकि वो चीज लाइट रिफ्लेक्ट कर पा रही है। ओके। बट अगर वो पार्टिकल ही इतने छोटे हैं कि वो लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लाइट कहां से उन पर पड़ेगी? आपको पार्टिकल दिखेंगे ही नहीं। इसी को हम बोलते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। और ये स्टेटमेंट में दे देगा आपको। तो दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट हमारे। और इनको हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि छन्नी लगा के छान लिया। चाय पत्ती थोड़ी ना है चाय में। अगर चाय से चाय पत्ती अलग करनी हुआ, तो वो तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ, चाय पत्ती अलग हो जाएगी। लेकिन चाय से अगर मैं आपको बोलूं कि एक काम करो यार, चाय अच्छी नहीं बनी, एक काम करो दूध को अलग कर दो और चीनी को अलग कर दो, अब नानी याद आ जाएगी तुम्हारी। दूध और चीनी तो अलग नहीं कर पाओगे बच्चा तुम। लेकिन हाँ, चाय पत्ती अलग कर दोगे तुम, अदरक अलग कर दोगे, है ना? अदरक मतलब जो अदरक आपने फिजिकली डाली है वो वाली अदरक, राइट? तो ये पॉइंट होता है कि यार भाई, आप इसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते जो आपके होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है आप। चलिए, एलॉयज हमारे आपके होते हैं, राइट? हमारे कुछ मैं लिस्ट आपको यहां पर दे दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट हमारे जो एलॉयज होते हैं, प्लीज एक लाइन से उनको लिख लीजिए, ठीक है? कहाँ लिखूं? यहां लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। पहला है आपका, लिखी लिखा तो हुआ है वैसे यहां पर, बताऊं? या पहले ये लिख लो जो 5 लिखा है। चाय ठंडी हो गई यार, चाय आई थी, तुम लोग के चक्कर में चाय ठंडी हो गई भाई। हम्म। चलो देखो, ओके, मैं लिख दे रहा हूँ, लिखा है वैसे सामने, तो कुछ तो लिखा ही है। देखो, एक आपका होता है ब्रास। कई बार तुम्हें कितनी बार तो पढ़ा चुका हूं यार ये, बट मैं एक बार मैं लिखूंगा, एक बार आप और लिखोगे ना, तो अपने को दोनों को याद रहेगा, ठीक है? ब्रास। भाई ब्रास में कॉपर और जिंक ऐसे ना सिंबल लिखते हैं, चलो साथ में, साथ में बोलो भी, ब्रास में। चलो, लिखना भी कमेंट में, ठीक है? ब्रास में कॉपर और जिंक। अब बताओ ब्रॉन्ज में क्या होता है? ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर और टिन। अच्छा, ड्यूरेलिनम में क्या होता है भाइयों? ड्यूरेलिनम में, हाँ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और मेनली मैग्नीशियम होता है।
लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको यहाँ मैग्नीज भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत मैग्नीज और थोड़ा बहुत कॉपर भी आपको भाइयों देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अच्छा ये बताओ, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? घरों में आपके बर्तन इस्तेमाल होते होंगे ना आजकल, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? इसमें आपका आयरन होता है, इसमें हमारा क्रोमियम होता है, क्रोमियम, क्रोमियम, इसमें आपका निकल होता है। और निकल से आप कुछ याद कर सकते हो क्या कल की क्लास से? जल्दी कर सकते हो? गुड, निकल पैलेडियम। एक माइल्ड स्टील होता है जिसमें आयरन और कार्बन होता है, आयरन एंड कार्बन। ठीक। एक भाइयों ना अल्निको होता है, आपको नहीं पता, इसको हम मैग्नेट में इस्तेमाल करते हैं, अल्निको। इसको अपन ना, इसमें एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है, निकल होता है और कोबाल्ट होता है। इसको अपन ना मैग्नेट में इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेट बनाने में, मैग्नेट बनाने में, मोटर बनाने में, मोटर हो गई, मैग्नेट हो गई, सेंसर हो गया बनाने में, उधर अपन इसको यूज कर लेते हैं, हमारे एल्निको, एल्निको होती है ना इसको। अच्छा एक नाइक्रोम की वायर आती है, देखा है? नाइक्रोम की वायर क्या क्या होता है उसमें? निकेल और क्रोमियम, निकेल एंड क्रोमियम। ठीक। एक मोनल होता है, मोनल, नहीं पता होगा तुमको, इसमें निकेल और कॉपर होता है, निकेल एंड कॉपर। और और बताओ, एक सोल्डर होता है, ये तो पता होगा तुमको, एग्जाम में भी आया है। सोल्डर, सोल्डर में क्या होता है भाई? लेड और टिन होता है, लेड एंड टिन, टिन ना, लेड एंड, लेड एंड टिन। ठीक। उसके बाद एक इनकॉनल होता है, इनकॉनल, ये कुछ नए हैं, ध्यान रखना, इनकॉनल। इनकॉनल में क्या होता है? निकल, क्रोमियम और आयरन, निकल, क्रोमियम और आयरन। ठीक। इसको हम जेट इंजन्स में इस्तेमाल करते हैं, जेट वगैरह बनाने में, जेट वगैरह बनाने में हम भाइयों इस्तेमाल करते हैं। और बताओ, अमलगम, अमलगम अगर किसी भी हमारा कोई भी है, अमलगम उसको बोलते हैं जिसमें भाइयों एक तो मरकरी होगा, एक मरकरी और दूसरा कोई भी आपका मेटल होगा, कोई भी मेटल होगा उसको बोलें। ठीक। एक प्यूटर होता है, प्यूटर, प्यूटर, प्यूटर को हम इस्तेमाल करते हैं जो भी आपके सजावटी सामान होते हैं ना, सजावटी ट्रॉफीज वगैरह होते हैं, ट्रॉफीज, उसमें उसको बनाने में प्यूटर। तो प्यूटर में आपका टिन होता है, टिन, कॉपर और एक एंटी मनी होता है, एंटी मनी। और बताओ, और क्या बोल रहा हूँ? स्टर्लिंग सिल्वर, राइट, स्टर्लिंग सिल्वर, इसमें क्या होता है? सिल्वर एंड कॉपर होता है, ये भी ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, ये भी भाइयों आपके ज्वेलरी में ही इस्तेमाल होता है। और बताइए, और कुछ है जो मैं भूल गया हूं, जो आपको याद आ रहा हो? सर एयर तो टिंडल इफेक्ट, अरे तो वो उसमें होगा, अबे वो उसकी बात, अबे वो पार्टिकल्स उसमें आएंगे ना भाई, कोलाइड, कोलाइड पढ़ोगे अभी तो बताना फिर मुझे, ठीक है? हम्म। एलनिको में लास्ट एलिमेंट क्या है, कहाँ लिखा है मैंने एलनिको? एलनिको लिखा कहाँ है? ये कोबाल्ट, कोबाल्ट, हाँ जी। हाँ तो मैंने और मिस क्या किया है? एक सेकंड, मैं पढ़ने दो मुझे। ब्रास, ब्रॉन्ज, ड्यूलियम, मैंने मिस क्या किया भाई? सोल्डर, इनकॉलिन, एमलगम, प्यूटर, तुम लोग का मैं चैट पढ़ लेता हूँ, रुको। मैग्नीशियम तूने बता दिया, हाँ गन मेटल, सॉरी, अरे मेन तो भूल ही गए भाई। एक भाइयों गन मेटल होता है, गन मेटल में कॉपर, टिन और जिंक होता है, ये याद करने में टाइम लगेगा लेकिन लगेगा और लगाना है। कॉपर, टिन और जिंक। गन मेटल हम बनाते हैं आपके जो भी गियर वगैरह बनता है ना, उसमें। बेल मेटल आपका होता है, बेल मेटल। तो गन मेटल हो गया, एक बेल मेटल होता है। बेल मेटल में कॉपर, टिन होता है, कॉपर और टिन, मेनली कॉपर ही होता है, कॉपर और टिन, मेन कॉपर होता है, ठीक है, मेन 80% लगभग कॉपर ही होता है, कॉपर और टिन आपका। ठीक। एक कास्ट आयरन होता है, पता है क्या होता है कास्ट आयरन? कास्ट आयरन, ये लिखा हुआ है, आयरन और कार्बन हमारा होता है कास्ट आयरन। ठीक है। जर्मन सिल्वर होता है एक, बिल्कुल, ये जर्मन सिल्वर भी यही था तो कहीं, नहीं है क्या? चलो लिख दे रहा हूँ, जर्मन सिल्वर,
जर्मन सिल्वर, तो कॉपर निकल जिंक, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, पता है। तो इसको एक साथ उसमें लिखना और ग्रुप में भेज देना भाई, दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ग्रुप में एक लाइन से लिख कर कृपया भेज देना, बाकी लोग की भी हेल्प हो जाएगी। चलो, इतना काफी। तो ये आपके सारे हमारे एलॉयज थे, जितना याद आया मुझे, और इतने ही हैं मोस्टली, ठीक है, जिन पे आपके सवाल बन सकते हैं। कुछ आपके नए थे जो आपने पहली बार देखा होगा, स्टर्लिंग सिल्वर, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर की राखी आती है, क्योंकि मेरे पास काफी आती है हर साल, है ना। क्या मतलब भैया, हम लोग मेटल पढ़ने के बाद आपको मेटल की राखी भेजेंगे? बहुत हो गया जर्मन सिल्वर, अब गोल्ड की बारी है। गोल्ड और सिल्वर की भेजेंगे इस बार। ठीक है भाई। प्लेटिनम, डायमंड, अरे भाई, मैं तो तुम लोग को कम आंक रहा था यार। हाँ, मैं तो लड़का हूँ, मुझे क्या। नहीं, लड़के भी भेज देंगे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। भाई बनाने में कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, तो ये एलॉयज भी हमारे क्या होते हैं, एलॉयज भी आपके भाई होते हैं, राइट। एलॉयज भी हमारे, जीएस डायमंड पर जीएसटी कम है ना। हाँ, आपका प्रीशियस मेटल पर जीएसटी कम होता है, ठीक है। राइट सौरभ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। गन मेडल से फैंटम याद आ गया, ठीक है। कंपोजिशन याद नहीं करना जय कुमार जी, इतना याद करोगे तो क्या होगा। मनोज जी, गुरजीत, गुरजोत, मनोज यार थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हैं, अभी तो हालत खत्म खराब है, इंग्लिश खराब है काफी। रीडिंग वीडिंग कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो वही कर रहे हैं मनोज, और क्या, बस वो रीडिंग कर रहे हैं, है ना, बस यही है। चलो, रीडिंग में तुमको बस बोल रहा हूँ, उनको मैं करवा रहा हूँ सामने, और क्या, ठीक है। चलिए, तो भैया ये आपका हो गया हमारे होमोजीनस मिक्सचर। पहला एग्जांपल था उसका एलॉय, हम सॉरी आपके हमारे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आपका सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल मैंने एलॉय दिया, और ये सारे मैंने एग्जांपल यहां पर आपको लिख दिए, ठीक है। अब ये आपको पता ही है, कंसंट्रेटेड होने का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड होने का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन आपके हमारे क्या होते हैं, ये सब पहले भी आप पढ़ चुके हो यार, ठीक है। कि अगर आप जो डालोगे सल्यूट वो होता है हमारा, राइट। डाइल्यूट होने का मतलब क्या, पानी डाल दिया आपने, राइट। सैचुरेटेड का हो गया आपका कंसंट्रेटेड है आपका, ओके। और एकदम आपका रीच कर चुका है एकदम अपना कंसंट्रेशन, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेटेड पूरा, ठीक है। तो ध्यान रखना पूरा। नेक्स्ट, आप जब आप और सल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते उसको बोलते हैं सैचुरेटेड बेसिकली, ठीक है। तो यही है हमारे टर्म्स, ध्यान रखेंगे। चलो, तो ये हमारा पहला पॉइंट है, खत्म हुआ, विच वाज हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड भाइयों, हम बात करेंगे सस्पेंशन की, जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक। तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें सल्यूट पार्टिकल आपके डिसॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि वो सस्पेंडेड रहते हैं। और ऑब्वियसली अगर डिसॉल्व नहीं होंगे तो आंखों से दिख रहे होंगे, राइट। और आंखों से दिख रहे होंगे, अगर आप इसको छोड़ दोगे अपने सोल्यूशन को, तो वो आपके सल्यूट पार्टिकल बैठ जाएंगे नीचे। कभी भी अगर आप नल चलाओ, अगर नल से कभी पानी निकाला है, वाटर, कभी भी आपने पानी को अगर नल से निकाला है, थोड़ी देर रख दोगे, तो देखोगे एकदम नीचे, देखोगे एकदम नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वो बैठ जाएगा। एकदम देखोगे तो नीचे आपका वो बैठ जाएगा, क्या कहते हैं, डस्ट पार्टिकल। तो ये सस्पेंशन ही तो होता है, बस। सॉल्यूट पार्टिकल आपके सेटल डाउन हो जाएंगे यहां पर, इसको आप अलग कर सकते हो फिल्ट्रेशन से, खत्म भाई। आइए, देन वी हैव कोलाइड। लास्ट आपका आता है कोलाइड। अब यहां समझना, कोलाइड में क्या होता है आपका भाइयों, कोलाइड में आपके हमारे पार्टिकल्स दिखते यूनिफॉर्म है, होते यूनिफॉर्म, आपको लगते हैं कि हाँ यूनिफॉर्म है, लेकिन ध्यान रखना बीम ऑफ लाइट को ये आपके हमारे क्या करता है, यहां बहुत लोग मात खाते हैं, राइट। बहुत लोग हैं आपके जो कोलाइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन इधर आपके मात खाते हैं। तो ये डिफरेंस का एक मैं एक काम करता हूं, मैं एक चार्ट बना देता हूं, ठीक है। अभी एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा, देखो। 2 मिनट लगेगा आपका, ये बना ही हुआ है वैसे, बट एक बार मैं भी बना दे रहा हूँ। जगह नहीं है यार, यहीं पर देख लो। देखो, जो आपका सोल्यूशन होता है, दूसरा आपका सस्पेंशन होता है, और तीसरा कोलाइड होता है। मेन डिफरेंस सस्पेंशन और कोलाइड पर रखना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सोल्यूशन हमारा होता है होमोजीनियस, सोल्यूशन इज होमोजीनियस,
सस्पेंशन आपका होता है हेट्रोजीनियस, कोलाइड इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। पार्टिकल साइज प्लीज ध्यान रखना, यहां पर पार्टिकल साइज आपका होता है लेस देन वन, लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज यहां पर तुम्हारे 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। यहां पर सस्पेंशन में आपके पार्टिकल साइज हमारे 100 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं। 100 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं पार्टिकल साइज। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आएगा सवाल, कुछ ना कुछ बना हुआ है पहले, या बन सकता है। पार्टिकल साइज आपका बड़ा होता है सस्पेंशन में, ऑब्वियसली, क्योंकि सस्पेंशन में सही से घुले नहीं है ना। तो सस्पेंशन में आपका जो पार्टिकल का साइज होगा वो बड़ा होगा, आपको दिख रहा होगा। कोलाइड में इसके बीच वाला होगा कि वहां पर 1 नैनोमीटर से 100 के बीच वाला होगा। ठीक। सोल्यूशन देखने में आपको साफ दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, क्योंकि पूरा पार्टिकल अच्छे से घुला हुआ होगा। सस्पेंशन आपको ओपिक दिखेगा, क्लाउडी दिखेगा। ठीक। कोलाइड जो हमारा है, कोलाइड है वो दिखेगा थोड़ा क्लाउडी। सस्पेंशन आपको ओपिक दिखेगा, कोलाइड आपको क्लाउडी दिखेगा, थोड़ा कम ओपिक दिखेगा। ठीक। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल की बात करें, सोल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल सेटल नहीं होते। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल। पार्टिकल्स हमारे सेटल नहीं होते, और यहां पर पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। पार्टिकल्स डू सेटल। ठीक। पार्टिकल्स जो सेटल, अगर आपने इसको से खड़ा करके रखा है ना स्टैंडिंग पर, तो वो सेटल हो जाएंगे। और यहां पर भी पार्टिकल्स आपके सेटल हो जाते हैं, बैठ जाएंगे पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स आपके बैठ जाएंगे। ये आपका डिफरेंस हो गया। इसके बाद आपका जो बीम ऑफ लाइट है, जिसको हम टिंडल इफेक्ट, उसी को कहते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट एक फिनोमेना जो है, उसी को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट ये शो नहीं करेगा, डज नॉट शो, इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करने वाला। ठीक। ये आपका भाइयों ऑब्वियसली शो करेगा, में शो टिंडल इफेक्ट, ऑब्वियसली शो करेगा ये। तो कोलाइड में आपने एक चीज नोटिस किया कि कोलाइड में पार्टिकल्स तो बड़े छोटे हैं, राइट? नेकेड आइज से हमको दिखते भी नहीं है, नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। यहां भी नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, दोनों में क्या है ना, नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, नॉट विजिबल टू नेकेड आइज है दोनों में, राइट भाइयों? तो दोनों में नॉट विजिबल है नेकेड आइज से, नॉट विजिबल नेकेड आइज से। लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है कि एक्चुअल में कोलाइड होता हेट्रोजीनियस है, लेकिन लगता आपको होमोजीनियस है ऊपर से। अब मैं इसका एग्जांपल दूंगा, फिर आप देखोगे यार कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लगते हैं कि होमोजीनियस हैं, लेकिन होते एक्चुअल में हेट्रोजीनियस। एग्जांपल इसका हो गया दूध, बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। कोलाइड के एग्जांपल ऊपर मैं लिख रहा हूं, ठीक है? कोलाइड का एग्जांपल हो गया मिल्क। अब मिल्क आपको देखने में लगेगा यार मिल्क के अंदर देखो बहुत कुछ है, प्रोटीन से लेकर फैट से लेकर तुम्हारे बहुत कुछ है। ओके, तो मिल्क है आपका हमारा हेट्रोजीनियस। फॉग, फॉग इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस, सॉरी, हाँ द हेट्रोजीनियस आपको कोलाइड है। जेली, राइट, रबर, ये सारे आपके हमारे क्या हैं, हेट्रोजीनियस। सस्पेंशन में आपका कोई सस्पेंशन तो भाई आपको पता ही है, मडी वाटर, है ना, मडी वाटर, सैंड इन वाटर, फ्लोर इन वाटर, ये आपका हो गया सस्पेंशन। और होमोजीनस का आपको मालूम ही है कि आपका हमारा सुगर सोल्यूशन, शुगर वाटर, एयर, सॉल्ट वाटर। तो बस यही एक आपका पेज काफी है इस चैप्टर को समराइज करने के लिए आपके अभी तक। ध्यान समझना,
मैंने आपको पढ़ाया एक होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का पार्ट है सोल्यूशन, हेट्रोजीनस मिक्सचर के दो पार्ट हैं, सस्पेंशन और कोलाइड। आपका जो होमोजीनस मिक्सचर है सोल्यूशन, वो आपका हमारा सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। इसका जो हमारा सोल्यूशन एग्जांपल है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जहां पर आपने एलॉयस पढ़े जो कि सॉलिड सोल्यूशन के एग्जांपल है, वो भी हमारे होमोजीनस ही होते हैं। अब इनके पार्टिकल साइज देखे आपने कि पार्टिकल साइज हमारे क्या है, पार्टिकल्स आपके लेस देन 1 नैनोमीटर आपके होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। पार्टिकल स्कैटर सेटल नहीं होते यहाँ पर, क्योंकि पार्टिकल दिखते नहीं तो सेटल कहाँ से होंगे, विजिबल नहीं होते हमको नेकेड आई से देखने पर। टिंडल इफेक्ट यो शो नहीं करता, क्योंकि आपको जो पार्टिकल दिख ही नहीं रहे हैं, तो भाई वो कहाँ सेटलिंग डाउन कहाँ होगी, कहाँ पर वो आपके लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ नहीं होगा आपका। कोलाइड सब कुछ करता है, लेकिन उसमें भी पार्टिकल छोटे ही होते हैं। तो कोलाइड इज जस्ट लाइक सोल्यूशन। बस हाँ, अंतर यह है कि कोलाइड में आपका भाइयों होता है एक्चुअल में वो हमारा हेट्रोजीनियस ही है, बस ये ध्यान रखना। और अगर हेट्रोजीनियस है तो ऑब्वियसली बीम ऑफ लाइट को या टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। बीम ऑफ लाइट स्कैटर करने का मतलब क्या होता है, ये होता है कि अगर आप लाइट जला के मारोगे तो सोल्यूशन में लाइट अंदर शो नहीं होगी। क्यों? लाइट शो होने के लिए अंदर पार्टिकल्स का होना जरूरी है, क्योंकि सोल्यूशन में सारे पार्टिकल घुल जाते हैं अच्छे से, इसलिए आपको लाइट विजिबल नहीं होगी। लेकिन कोलाइट में लाइट विजिबल रहेगी, सस्पेंशन में भी लाइट विजिबल रहेगी, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। बस इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये जो आपका होता है ना, ये इस फिनोमेना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो यही लिखा था यहाँ पर, देख लो। अब आपको यहाँ पर कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है, ये पूरा आपका खत्म। तो ये था हमारा टाइप ऑफ वो हमारे, ठीक, टाइप्स हमारे क्या होते हैं। अब आपके कोलाइड के भी हमारे टाइप होते हैं, कोलाइड्स के भी हमारे भाइयों टाइप हैं। और उसके पहले आपको हम अलग कैसे करते हैं, राइट। हमारे सेपरेशन जो होते हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स, राइट। तो ये हमारा लिस्ट फॉर्म में, इसको भी मैं आपको लिख दे रहा हूं, और ये भी खत्म आपका कि हम अलग कैसे करते हैं। तो भाइयों देखो, जो आपका हेट्रोजीनियस फॉर्म में, एक बार ही समझ लो, जो आपका हेट्रोजीनियस फॉर्म में है वो तो बड़ा आसान, राइट। जो हेट्रोजीनियस फॉर्म में है उसको सेपरेट करना तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, अलग कर देना है, हाथ से हो जाएगा वो तो, है ना। उसमें तो कुछ है ये नहीं है भैया, वो तो हाथ से हो जाएगा। लेकिन 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 जिनमें भाइयों, जिनमें आपका हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, मेन दिक्कत वहां आती है, ठीक। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, बस आपको भाइयों कुछ नहीं करना, बस आपको ये लिखना है एज इट इज। एग्जाम में बस वो खाली ये लिस्ट पूछेगा कि जरा बताओ कौन किसको सेपरेट करता है, या कौन किससे हमारा अलग होता है, कौन सा वो मेथड है को जो जो बंदा है जो यूज करता है अलग होने के लिए, बस, ठीक है। तो ये बस मेथड और उनके नाम है जो हमारे एग्जाम के लिए भाइयों रिलेवेंट आपका होता है, बस यहाँ से और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बस इसमें अपने को वो नाम देखना है। तो मैं बोल दे रहा हूँ आपको नाम, ठीक है। पहला स्टेप मैं आप लिख दे रहा हूँ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। वैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, इसमें लिखा ही तो है, कुछ अलग से क्या ही लिखना। पहला आपका देख लो यहाँ पर इवापोरेशन। तो क्या आपका होता है कि जो हमारे सॉल्वेंट को अगर हमें अलग करना है सल्यूट से नॉर्मली, तो हम ऑब्वियसली इवापोरेट भी कर सकते हैं, जिससे आपकी इंक वगैरह हमारी अलग हो जाती है, ठीक। दूसरा दूसरा हमारा प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन जो हमारा प्रक्रिया होता है भाइयों, सेंट्रीफ्यूगेशन की जो प्रोसेस से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रिया से भी हम लोग अलग कर सकते हैं, एक प्रोसेस है, right? Centrifugation, sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. Such mixture are separated by centrifugation. तो सेंट्रीफ्यूगेशन हम कब यूज करते हैं, जब आपके हमारे सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड मिक्स ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बहुत होते हैं कि उनको हाथ से हटाना मुश्किल होता है, राइट। और ध्यान रखना, इसी मेथड को हम यूज करते हैं ब्लड टेस्ट में। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो ना, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, उसमें आप यही यूज करते हो, यही मेथड आप यूज करते हो। घर में जो वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के लिए आप इस्तेमाल करते हो ना, वॉशिंग मशीन में आप यही फिनो, अब ये कैसे होता है वो नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पूछेगा आपसे कैसे भैया होता है, राइट। वो हायर क्लास में पढ़ते हैं कि यार टेस्ट होता कैसे। अपने को बस ये पढ़ना है कि वॉशिंग मशीन कपड़े धुलती है, राइट, या फिर आपकी हमारी बटर को क्रीम, अरे मम्मी को देखा है कभी ऐसे, मथनी बोलते थे उसको भाई, ऐसे, इसको बोलते हैं वो क्या, ऐसे कर कर, ऐसे चारों तरफ बांध कर, मम्मी यहाँ मच्छियों में बैठ कर,
चलाती हैं, गांव में कुछ लोग के अभी भी होगा। दही ऐसे करके करती मम्मी, ऐसे गोल गोल घुमाती हैं इसको। हाँ, घुमाती हैं, नहीं करती होंगी, कुछ लोग क्या करते होंगे अभी भी यार, बताओ। अरे लल्लू लाल, ओपेक का मतलब होता है बाहर से देखने पर, नवनीत जी, क्योंकि पार्टिकल्स होंगे तो आपको आर पार नहीं दिखेगा, वो होता है ओपेक का मतलब। और वो पार्टिकल्स हैं तभी तो लाइट को आपके वो स्कैटर करेंगे। स्कैटर का मतलब होता है फैलाना। ठीक। हाँ, तो ये मथनी, ये मिक्स, बिल्कुल इसको मिक्स मधनी बोलते हैं, जो भी है, ठीक है। हरियाणा में करते हैं, हर जगह करते हैं, ठीक है। छाछ मक्खन निकालते हैं, हाँ। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन ही तो हो रहा है, बस ये हाथ से हो रहा है। ये इस वाले तुम्हारे ये जो मशीन है, ये भी तो ऐसे गोल 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 घूमती है भाई। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि आपका ऐसा जब भी डेंसर पार्टिकल आपके बॉटम पर रह जाते हैं, लाइटर पार्टिकल आपके टॉप पर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इन सब जगह पर इस्तेमाल में आती, राइट। वॉशिंग मशीन में हम इसका हम इस्तेमाल में इसे इस्तेमाल करने के लिए करते हैं उधर भी। ठीक है, आइए। दूसरा, दूसरा हमारा होता है आपका सेपरेटिंग फनल। जब भी आपको दो इमिसिबल, दो ऐसे लिक्विड जो घुलनशील ना हो, उनको अलग करना हो, मान लो आपको केरोसिन ऑयल और पानी को अलग करना है, ठीक है, तो आप यूज करेंगे सेपरेटिंग फनल का। बस इतना ही। आगे सब्लिमेशन, अब ये तो आप जानती हो, सब्लिमेशन का मतलब होता है डायरेक्ट फ्रॉम योर सॉलिड टू लिक्विड। तो कुछ ऐसे हमारे होते हैं जो डायरेक्ट आपके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, नैप्थेलिन की गोली हो गई, वो वाइट वाली गोली याद है जो मम्मी स्वेटर के साथ रखती थी, हाँ, जिसको खाने का मन बड़ा करता था, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो है किस लिए। राइट। तो वो नैप्थेलिन की गोली और एंथ्रासीन, कपूर जो तुम्हारा होता है, कपूर है ना, कपूर को आप जलाते हो, आरती करते हो, पूजा करते हो, उसके बाद वो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको कभी ऐसा कुछ कन्वर्ट करना है, तो सब्लिमेशन आप कर दोगे, तो जो भी आपकी सॉलिड की चीजें सीधे गायब हो जाएगी, आप आराम से सेपरेशन कर सकते हो। तो सब्लिमेशन एक तरीका होता है जिसमें आप इन चीजों को अगर आपको अलग करना होता है, तो वहां पर आप सब्लिमेशन कर सकते हो। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी। कहीं पर भी आपको अगर कलर से जुड़ा हुआ कुछ भी करना है, ध्यान रखना, कलर से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना होगा भाइयों, क्रोमा का मतलब कलर होता है, वहां पर आप क्रोमेटोग्राफी कर दोगे। अगर आपको कलर, डाई से कलर निकालना है, राइट, ब्लड से ड्रग निकालना है, ओके, कहीं भी आपको कलर से जुड़ा हुआ कुछ भी करना है, पिगमेंट, नेचुरल कलर निकालने हैं आपको, राइट, कहीं भी कुछ भी करना है, आप क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करेंगे वहां पर। ठीक। उसके बाद हो गया आपके हमारे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स। ये आप डिस्टिलेशन से करोगे। जो दो आपके घुलनशील आपके लिक्विड होंगे, राइट, उनको आप डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से अलग करते हो। बस एयर को आप अलग करते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से। तो ये अलग अलग हमारे मेथड हैं, राइट। कैसे होता है वो नहीं पूछेगा आपसे नंबरी, लेकिन हाँ ये जरूर पूछ लेगा भाइयों कि ये कौन सी चीज कैसे होती है, ठीक है, सॉरी, कौन सी चीज में क्या होता है। क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स हमारे होते हैं जो सॉलिड वाले आपके होते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर वो जितने मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे कि आपके हमारे जो वाटर वाली चीजें हैं उसमें कितने क्रिस्टल हैं, 7H2O के मॉलिक्यूल हैं या 5H2O के मॉलिक्यूल हैं, जितने भी आपके H2O के मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं ना भाई, वो सब चीजें आपसे यहाँ पर पूछ लेता है। तो ये बस रटने वाली चीजें हैं अब तो केमिस्ट्री में इधर, ठीक है। लास्ट है आपका यहाँ पर, वही है आपका क्रिस्टल्स वाली चीज आपकी, खत्म। लास्ट है आपका फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है भैया जी, केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज जो आपका रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो भाइयों रिवर्सिबल होता है, और केमिकल चेंज वो होता है जो इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल। ई का होता है भैया, समझ नहीं आया, देखो। जैसे मान लो मैंने आइस क्यूब को मेल्ट किया, मेल्टिंग एन आइस क्यूब, भाइयों मैंने आइस क्यूब को मेल्ट कर दिया। मैं स्लाइड भेज दूंगा, डोंट वरी। आइस क्यूब को मैं मेल्ट कर दूंगा, तो भाई आइस क्यूब अगर मेल्ट हो गई तो दोबारा भी तो आइस बन जाएगी। पानी को मैं दोबारा रख दूंगा, बन जाएगी आइस। पानी का बॉयल होना, तो बॉयल होके दोबारा भी तो लिक्विड बन सकता है। तो मतलब वो चीजें जो आपकी फिजिकल चेंज, वो चीजें जो आपकी जो दोबारा आपकी हमारी चेंज हो सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। यहीं पर आप मेड ऑफ भी रिकॉल कर सकते हो, अंग्रेजी का नियम। और मेड फ्रॉम आता है फॉर योर केमिकल चेंज बालक।
चलो मुझे जरा ये बताओ, केमिकल चेंज आपको पता है जहां पर रिवर्सिबल ना हो। एक बार आपने भैया जी लकड़ी को जला दिया, कोयला बन गया या फिर राख बन गई, राख से लकड़ी दोबारा नहीं मिलने वाली। एक बार दूध से दही बन गई, अब दही से दूध नहीं बनने वाला। तो ये होता है केमिकल चेंज, राइट। एक बार भाई दिल टूट गया तो दिल दोबारा लग जाएगा, ठीक है, तो परेशान मत हो, वो आपका फिजिकल चेंज है, राइट। परेशान ना हुआ करें, आपको समझने वाले मिलेंगे लोग। वो जो फीलिंग आपको आती है ना कि मेरे को कौन समझेगा, है ना, उससे बेटर कौन मिलेगा, वो वाली फीलिंग आती है ना। हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सोचो अगर आपको ही समझ सकता है जब आपके पास कुछ नहीं था, तो जब आपके पास कुछ चीजें होंगी ना, तो समझने वाले बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे, डोंट वरी। चलो अब मुझे बताओ एग्जांपल जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है, बताइए। जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज भाइयों दोनों होता है। कैसे समझाओ, रटो नहीं, समझाओ कैसे। जो चीज रटने की थी मैंने आपको बता दी कि हाँ भाई रटना पड़ेगा, कि भाई कौन किससे होता है। ये बताओ कैसे, सोच के बताओ कि हाउ बर्निंग ऑफ कैंडल कैसे दोनों है। अच्छा, बर्निंग ऑफ कैंडल के अलावा कोई एग्जांपल और है क्या? बर्निंग ऑफ कैंडल के अलावा गुड गुड गुड, डाइजेशन पक्का। मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं यार, मेल्टिंग ऑफ आइस में केमिकल चेंज कैसे है? कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड तो खाली केमिकल चेंज है ना। और सोचो। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है शाबाश, अब मैं समझाता हूं उसको, ठीक है। आप लोगों ने अपना दिमाग चला दिया और मोस्टली लोगों ने सही चलाया दिमाग अपना, ठीक है। देखो भाइयों, बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है ना, जब भी आप कैंडल को बर्न करते हो, ये कैंडल बनाया मैंने, अच्छा कैंडल के लिए पता है ना भाइयों, पुट ऑफ यूज करेंगे, नहीं पता लगे तुम कुछ और यूज कर लो। ये मान लो तुम्हारी कैंडल थी, पुट ऑफ यूज करेंगे, नहीं, पुट आउट यूज करेंगे। पुट आउट द कैंडल, पुट आउट वर्ड यूज करते हैं अपन, पुट आउट, ठीक। मान लो कैंडल थी, अब कैंडल में दो फिनोमेना होता है भैया। एक होता है आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स, एक आपका वैक्स मेल्ट हो रहा होता है, क्या पता ये पूछ ले किसी दिन कि जरा समझाओ तो कैसे दोनों होता है, तुम लोग रट तो लिए हो। एक तो भाई होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक, और उसके बाद इवापोरेशन होता है उस वैक्स का, वैक्स मेल्ट हुई और उस वैक्स का इवापोरेशन भी तो हो रहा है, और दूसरा बर्न होता है जो आपके वैक्स वेपर है वो, तो बर्निंग भी हो रहा है, वो केमिकल। जब आपके जो वैक्स हैं बर्निंग, मतलब तुम्हारी मोमबत्ती खत्म हो रही, ठीक है, तो वो दोबारा तो नहीं आएगी, तो वो हो गया केमिकल चेंज, ठीक है। नाउ दिस इज केमिकल चेंज, दिस इज केमिकल। लेकिन जब मेल्ट आपकी वैक्स हो रही है और दूसरा इवापोरेट भी तो होती है, वो इवापोरेट होती है थोड़ी बहुत ऊपर, ठीक है। मेल्टेड वैक्स जो आपकी होती है इवापोरेट होती है वेपर के फॉर्म में। पहले बात तो जो आपकी सॉलिड वैक्स है वो मेल्ट होती है लिक्विड फॉर्म में हीट की वजह से, ये हुई आपका फिजिकल चेंज। अब जो आपका लिक्विड वैक्स मेल्ट हुआ था वो इवापोरेट होगा वेपर के फॉर्म में, ये भी हुआ फिजिकल चेंज, ठीक। अब जो वैक्स का ऊपर का हिस्सा है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, जल रहा है, CO2 प्रोड्यूस करेगा, वाटर वेपर प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा लाइट और हीट के फॉर्म में, ये हुआ केमिकल चेंज। समझ गए, दोनों चीज होता है बढ़िया से, ओके। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको दोनों चीजें होती हैं भैया, ओके। कुकिंग एन एग, अंडा बनाने में, सोचो अंडा बनाने में क्या दोनों चीज होता है क्या? अंडा बनाने में जो अंडे में प्रोटीन होता है ना वो अब अगर आप ऐसे सोचोगे अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है वो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता है, और जो एग वाइट है वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है, नहीं।
हाँ, डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जहां पर फिजिकल केमिकल दोनों है, ठीक है भाइयों। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज क्या है कि आप खाने को च्यू कर रहे हो, स्मॉलर पीसेस में आप उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो। ये फिजिकल चेंज का मतलब ये होता है कि आप उसको फिजिकल शेप उसका चेंज कर रहे हो ऐसे, ठीक है। केमिकल चेंज क्या हो रहा है, एंजाइम्स हैं आपकी बॉडी में, स्टोमक में एसिड है, ब्रेक डाउन कर रहा है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में, है ना, ये सब आपका होता है। चलो ठीक है, काफी इतना। तो केमिकल और फिजिकल चेंज ध्यान रखेंगे हम लोग। लास्ट में कुछ नहीं है, कहानियां है बस आपकी। मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बातें हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं। तो लेट मी समराइज। चैप्टर बहुत खूबसूरत चैप्टर था। छोटू चैप्टर है लेकिन इसको छोटू चैप्टर से सवाल खूब आए हैं, ठीक है। और मैंने आपको पीवाईक्यू दिखाया भी है, दोबारा दिखा देता हूं। एक काम करता हूं, पहले पीवाईक्यू दिखा देता हूं। चलते हैं अपने पीवाईक्यू वाले स्लाइड में। ये है एटम, एटम जी, एटम जी, एटम जी। सेकंड क्लास में हम एटम जी पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये देख लो तुम्हारे टिंचर ऑफ आयोडीन, कह रहा एंटीसेप्टिक होता है, हाँ भैया। आयोडीन इज केप्ट इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, हाँ भैया। कंसंट्रेशन इज वेरी लो, हाँ भैया। कुछ नहीं करना। ये इसको पढ़ना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये हमारे अलग अलग कोलाइड के भाइयों वो हैं, कोलाइड के हमारे अलग अलग माध्यम हैं। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि अगर आपने लिक्विड कोलाइड को गैस में डाला तो उसका नाम क्या होता है, उसका एग्जाम्पल, ठीक है। सॉलिड कोलाइड को गैस में डाला तो उसको क्या बोलते हैं, गैस को लिक्विड में डाला उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड को डाला लिक्विड उसको क्या बोलते हैं, राइट। तो ये याद करना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल के साथ भाई। मैं आपको आया था यहाँ पर पीवाईक्यूज दिखाने, देख लो। पीवाईक्यू कहाँ गया भाई इसका, इसके पीवाईक्यूज लास्ट में साथ में लगे हैं क्या, इसके पीवाईक्यूज लगे नहीं है इसमें यार। बहुत आए हैं पीवाईक्यूज ये, इसके ऊपर ना क्वेश्चंस खूब आए हैं आपके वो वाले, कि ये अभी करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स सेकंड क्लास में। इसके ऊपर खूब क्वेश्चंस वैसे वाले आए हैं कि कौन किस में चेंज होता है, राइट, कौन किस में भैया। चलो मैं दिखाऊंगा, अलग से करना पड़ेगा, इधर नहीं लगा, ठीक है, इधर लगा नहीं है दोस्त, अलग से कराना पड़ेगा। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। ये सब तो आप कर लोगे, ये एसिड वेसिड तो आप कर लोगे ना, मेथनोइक एसिड वेसिड आपके, पीएच बेस, एसिड बेस। चलो ठीक है। सो मैंने आपको आज पढ़ाया है भाइयों यहाँ पर कि हमारे आपके मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। सिंपल सा हमने स्टार्ट किया था कि दुनिया में क्या कोई चीज प्योर है, फिर हमने सोचा हाँ एलिमेंट और कंपाउंड से हमने कंपेयर किया। हमने ये पढ़ा कि एलिमेंट में एक प्रकार के एटम, कंपाउंड में डिफरेंट तरह के आपके एटम्स हो सकते हैं, पहली चीज क्लियर। फिर हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, प्योर सब्सटेंस में आपके हमारे एक ही प्रकार के या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मिक्सचर में क्या होते हैं कि आपके कई एलिमेंट्स या कई कंपाउंड्स मिक्स होकर कुछ बनाते हैं। अगर वहां पर कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा तो होमोजीनियस, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो हेट्रोजीनियस। फिर हमने पढ़ा कि होमो में एग्जांपल क्या होता है आपका, हमारा सोल्यूशन, राइट। सोल्यूशन आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉलिड का एग्जांपल हमारे एलॉयज हैं, जहां से डायरेक्ट सवाल आते हैं, जिसकी मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी लिख के, राइट। लिक्विड का, गैस का एग्जांपल दिया मैंने। ध्यान रखना बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता है, ऐसे याद रखना कि इसमें पार्टिकल्स दिखते ही नहीं या होते ही नहीं। और ध्यान रखना कि कोलाइड में दिखते भले नहीं है लेकिन होते हैं, तो वो स्कैटर करता है, सस्पेंशन तो करेगा करेगा, उसमें तो पार्टिकल दूर से दिखते हैं। तो एक खत्म। दूसरा, हेट्रोजेनस मिक्सचर में दो लोग भाई थे आपके, अतापी बतापी, एक आपका हमारा सस्पेंशन, दूसरा आपका कोलाइड। अंतर क्या है, सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, कोलाइड में थोड़ा छोटा होता है। कोलाइड पूरा सोल्यूशन की तरह ही है लेकिन होता हेट्रोजीनियस है, तो इसका मतलब वो बीम ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट शो करेगा। दैट्स इट। तो उसके बाद फिर कौन हमारा किससे सेपरेशन होता है वो मैंने आपको पढ़ाया, वो प्योरली आपको याद करना है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। ओके भाई, डन। हाँ, और कल मैंने होमवर्क दिया था साइक्लोहेक्सेन का, किसी ने सांस नहीं लिया आज, देख रहा था मैं सुबह से जब से क्लास शुरू हुई है। अविराज सिंह राठौर जरा अनम्यूट कर लो।
हेलो। हम्म। जैन भैया। बताइए। भैया मेटल मेटल नॉन मेटल में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी थी ना, हम्म। उसके बाद में आप वो करवाए थे एक एग्जांपल नॉट फिजिबल वाला। हम्म। उसमें कॉपर प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का वो हो रहा था रिएक्शन। हम्म। तो वो कॉपर प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का कॉपर सल्फ्यूरिक सल्फेट प्लस H2O में कन्वर्ट हो गया था। हम्म। तो आपने उसको क्रॉस करवा दिया। अब मैं क्या आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, अभी सुबह रिवाइज कर रहा था तो देखा, फिर मैंने सर्च भी किया था तो मैं कॉपर कंफ्यूज। कॉपर आपका लेस रिएक्टिव होता है भाइयों हाइड्रोजन से, इसलिए कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसको, बस इतना ही पॉइंट है भाई। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता है, राइट। जो ज्यादा ताकतवर होगा वही तो कम ताकतवर वाले को डिस्प्लेस करेगा ना भाई। अब आप ज्यादा ताकतवर होंगे अविराज जी तभी तो मारेंगे ना मुझे, नहीं भैया, राइट। तो कंसेप्ट तो समझ में आ गया था, बस वो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ये समझ में नहीं आ वो रहा था। हम उसमें लिखते नहीं है ना एक्चुअली, जो हम ये है हमारा क्या कहते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हम मेंशन नहीं करते उस रिएक्टिविटी सीरीज में, बट वो कॉपर के नीचे होता है, ठीक है। पर भैया फिर ये चेंज तो हो रहा है, जैसे फिर कॉपर सल्फेट तो आ गया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक की जगह। वो तो वही तो नहीं हो रहा है फीजिबल, तभी तो उस रिएक्शन को हम क्रॉस कर रहे हैं कि दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। जी भैया। ओके। टिंचर जी। ऑफ आयोडीन हर्षित जी एक सोल्यूशन होता है जो कि एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है, जिसको आप एज अ एंटीसेप्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें वीक आयोडीन होता है साथ में अल्कोहल का मिश्रण होता है, बस इतना ही है, और कुछ नहीं। साइक्लोहेक्सेन तुम बनाओ, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, तुम पता करके आना सेकंड क्लास से पहले। अरिमा जी मैं नहीं देख पाऊंगा आपका जीमेल पे मैसेज, ठीक है। अगर आप यहाँ नहीं लिख पा रहे हो ओनली मी पे तो भाई माफ कर दो प्लीज। एक व्हाट्सएप पे लिखेगा, एक जीमेल पे लिखेगा, एक ट्विटर पे लिखेगा, तो रियली सॉरी यार, ठीक है। आप अब जीमेल पे लिख के आए हैं तो मैं क्या करूं भाई। चलो भाई मिलते हैं सेकंड क्लास में, और होमवर्क करके आना नहीं ना, हाथ पैर तुम लोग के टांग दूंगा मैं उल्टा, ठीक है। चलो सी यू। ब्रोकन मिरर एग्जांपल, ब्रोकन मिरर एग्जांपल है ब्रोकन मिरर केमिकल चेंज कैसे हुआ बे? हाँ, टूटा शीशा दोबारा नहीं जुड़ पाएगा। वाह। अच्छा मतलब मम्मी कहती है कि उसको घर में इस्तेमाल नहीं करना, क्या लॉजिक लगाते हो। चलो ठीक है, सी यू यार, आधे घंटे बाद सी मिलते हैं।